कन्हैया उदास है। तो राधा रानी ने कहा, प्रभु आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? और जो हम श्री सुखदेव जी का बार बार वर्णन करते हैं, उनके पास एक तोता है, वो है शुक। शुक ही श्री सुखदेव जी है। तो भगवान ने कहा, राधा हमने लीला तो बहुत सुंदर कर आए हैं, पर उसका वर्णन कहीं नहीं है। तब राधा रानी सुखदेव वहीं थे। जैसे राधा जी सुखदेव जी से कहे कि कृष्ण कृष्ण बोल, तो कृष्ण कहते हैं राधा राधा बोल। अब सुखदेव मुनि समझ गए कि इनको लीला करनी है, उनने दोनों का नाम जोड़ा और राधे कृष्ण कहना शुरू कर दिया। अब राधा रानी ने शुक को भेज दिया जहां भगवान शंकर कथा माता पार्वती को श्रवण करा रहे थे। पर महाराज सुखदेव जी आए हैं एक अंडे के आकार में। क्यों? क्योंकि जब भोले बाबा कथा सुनाने बैठे, तब माता को कहा कि नजर घुमा के देखो, ये हमारी अमर कथा है और किसी को सुननी नहीं चाहिए। क्यों? जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा। माता ने देखा, भगवान ने अपना त्रिशूल भी घुमाया। अब यहाँ पर सुखदेव जी अंडे के आकार में थे, क्योंकि अभी जीव नहीं था उनके, तो दिखाई नहीं दिए। अब माता पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती मैं कथा तो श्रवण कराऊंगा, पर मेरी एक ही शर्त है कि जब तक तुम, जैसे पहले नानी दादी कहानी कहती थी ना, हम भी कहते थे हूँ छोटे रहते थे, तो हुक्का भरना पड़ेगा। माता कहती है अमर होना है, कुछ भी करेंगे, कथा सुनाओ। अब भोलेनाथ कथा सुनाना शुरू हुए। यहाँ पर 12 स्कंद है श्रीमद् भागवत में। तो जैसे ही 10वें स्कंद तक माता ने कथा सुनी और 10वें स्कंद में आकर माता पार्वती की आंख लग गई। अब सुखदेव सुख सुन रहा था। एक तो देखो तोते का स्वभाव भी एक होता है, हम जैसे बोलते रहते हैं ना, वैसा ही वो हुंकार भरने लगता है। तो यहाँ शुक ने सोचा कि अगर मैंने हुक्का भरना बंद किया तो भोले बाबा भी कथा सुनाना बंद। अब जैसे माता की आंख लगी, वैसे ही शुक हाँ स्वामी हुक्कार भरने लगा। अब भोलेनाथ पूरे 12 स्कंद तक भागवत जी की कथा सुना के जो जोर का जयकारा बोला, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। बस पार्वती माता की आंख खुल गई। आंख खुली, हाँ स्वामी सुनाइए। बोले क्या सुनाइए? कथा तो हम सब सुना दी। बोले कथा तो आपने सुना दी, पर हम 10वें स्कंद में ही हमारी आंख लग गई थी। अब भोलेनाथ कहते, पार्वती तुम्हें तो कथा हम बाद में सुना देंगे, पहले तो ये बताओ कि हमारी कथा चोरी किसने करी, सुनी किसने चोरी से। अब यहाँ